छोटी सी समस्या थी और हमने एसी खुलवा डाला। तुरंत मिस्त्री को बुलाया और हमारे 4 से 5,000 या 1,000-1,200 रुपए ठंडे हो गए। थोड़ा सा कूल माइंड से काम लेना है आपको। अगर आपका एसी ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपनी तरफ से ये दिमाग नहीं लगाना है कि एसी की गैस खत्म हो गई होगी या कोई बड़ी प्रॉब्लम एसी के अंदर हो गई होगी, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो एसी से बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है, फिर भी एसी ठंडी हवा नहीं देता है। यानी कि समझ गए आप, एसी की ठंडी हवा नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम एसी के अंदर ही हो। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो यहां बात कर रहा हूं मेरे एक फ्रेंड की। कुछ ही दिन पहले मैं अपने दोस्त के पास गया और उसने एसी ऑन किया। तो जैसे ही एसी ऑन किया उसने, तो उसके एसी में से कूलिंग नहीं आ रही थी। अब वो बड़ा घबरा गया, पसीने पसीने हो गया कि बोला यार बिना बात अब 1,500-2,000 रुपए का खर्चा लग जाना है। मैंने कहा भाई हुआ क्या है ये तो बता दे। बोले यार ये कूलिंग नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा इसको एक बार दोबारा से ऑन ऑफ कर। तो उसने उस एसी को ऑन ऑफ किया और वही स्थिति रही कि एसी उसका ठंडी हवा नहीं दे रहा था। अब ऐसी स्थिति आपके साथ आ जाए तो आपके दिमाग में 3-4 बातें जरूर आएंगी। पहली बात, एसी में तो कोई खराबी नहीं है। दूसरी बात, एसी का कंप्रेसर चला है कि नहीं चला है। तीसरी बात, एसी में गैस लीक तो नहीं हो गई। ये 2-3 चीजें हैं जो अमूमन एक आम तौर पर सामने आती हैं। लेकिन थोड़ी सी भी आपको जानकारी अगर आप रखते हैं, समझ रखते हैं, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। और ये काम अगर आप ठीक से खुद कर लेंगे तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। और एसी में आपके खराबी है ही नहीं। अब एसी कूलिंग नहीं देता है, इसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन तो बहुत सारे होते हैं। हो सकता है गैस लीक हो गई हो सकता है वोल्टेज फ्लक्चुएट हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। लेकिन इनमें से एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आपको सबसे पहले चेक करना है अगर आपका एसी ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो भी। क्लियर है? तो सभी के घरों में एसी लग रहे हैं। जिनके घरों में लग रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो सबके घर में एक ये इक्विपमेंट लग रहा होगा जरूर, एसी का ऑन ऑफ स्विच, जिसको आप एमसीबी बोलते हैं। ठीक है ना? एमसीबी आती है। बाकी स्विचेस जब नीचे करते हैं तो ऑन होते हैं, ऊपर करते हैं तो ऑफ होते हैं। लेकिन एसी में क्या सिस्टम है, ऊपर करते हैं तो ऑफ होता है, नीचे करते हैं ऊपर करते हैं तो ऑन होता है, नीचे करते हैं तो ऑफ होता है। यानी कि जनरल से थोड़ा सा उल्टा होता है। तो ये सभी के यहां लग रहा होगा। इसको आप एसी का स्विच भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको एसी का एमसीबी बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो जब हमने चेक किया सब तरफ से तो हमें कहीं कोई खराबी नहीं मिली और केवल एक एमसीबी खराब थी। बाजार गए, एमसीबी नहीं लेके आए या एसी का ये वाला स्विच नया लेके आए। 400 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के बीच आराम से मिल जाता है। मैं लाया था 430 रुपए का। तो मैं गया, इसको मैंने जा करके इसको चेंज किया, ला करके लगाया और उस भाई का एसी बिल्कुल सही हो गया। अब मिस्त्री ने क्या बोला, मिस्त्री को चेक कराया तो उसको बात ये पहली बार में ही समझ में आ गई थी भाई को कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन उसने बोला कि गैस लीक है, इसलिए गैस भरनी पड़ेगी। गैस का खर्चा उसने बताया, उसको गैस का खर्चा लगेगा। फिर उसने अपनी सर्विस चार्ज बताया। इस तरीके से उसको लगा कि 1,500-2,000 रुपए नुकसान हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरती और केवल ये एमसीबी बॉक्स बदला तो उसका एसी ठीक हो गया और कूलिंग भी देने लगा। तो एसी के कूलिंग नहीं देने का ये एक सामान्य रीजन है जो एसी से रिलेटेड नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है। इसको आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। एसी का मिस्त्री बुलाते हैं तो कम से कम 500-600 रुपए चार्ज करता है। बिजली का मिस्त्री बुलाते हैं तो 100-200 रुपए चार्ज करता है। और आप ये भी बचा सकते हैं, खुद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। केवल 2 वायर होते हैं, दोनों वायरों को हटा के आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य था कि घबराएं नहीं। कूलिंग नहीं दे रहा है तो ये रीजन भी हो सकता है। इस रीजन पे भी आपको गौर करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।